दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों देवेंद्र फडणवीस चौतरफा घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे बीजेपी के नेताओं को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि बयान दें तो क्या दें, क्योंकि बहुत सारे बयान बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। परिस्थिति ही ऐसी बनी हुई है और ऊपर से एकनाथ शिंदे के नेता ही अब देवेंद्र फडणवीस को टेंशन देने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिससे देवेंद्र फडणवीस की टेंशन बढ़ गई है। वो भी सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेताओं ने ही बढ़ा दी है। कौन सी बात है वो, कौन सा बयान है वो, कैसे बढ़ गई है, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेता सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका एक बयान आपने सुन ही लिया होगा, पटक पटक के मारेंगे, महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में कहा है। अब महाराष्ट्र के नेताओं का बयान आया है, उद्धव ठाकरे भड़क गए। भड़कने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, सबसे पहले बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस की कि टेंशन बढ़ी कैसे। अब देखिए दोस्तों, एमएनएस महाराष्ट्र में, मालूम है आपको, एमएनएस इन दिनों हेडलाइन में लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। राज ठाकरे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मराठी जो भाषा है, हिंदी भाषा विवाद जो चल रहा है उसको लेकर के। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, कुछ इधर उधर की बातें ना हो जाए जिससे सरकार पर जो है बदनामी का दाग लगे, इन तमाम चीजों पर जो है वो बीजेपी जो है वो लगी हुई है। और ऐसे में प्रदर्शन हो रहे हैं, मोर्चा निकल रहे हैं। कई प्रदर्शनों को परमिशन नहीं दी गई क्योंकि वो रूट जो मांग रहे थे, वो रूट जो है पुलिस के मुताबिक जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है वो सही नहीं। अब ये सब तमाम होने पर मीरा रोड की घटना को ही ले लीजिए। मीरा रोड में जो मोर्चा हुआ है, जो प्रदर्शन हुआ है, अब उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कुछ भी कार्रवाई की है वो सही नहीं है। हालांकि वो पहुंचे थे प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए, भीड़ के बीच, नेता है, भीड़ के बीच जाएंगे ही, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचते ही गो बैक के नारे लगेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगेंगे। पहुंचते ही प्रताप सरनाईक को वहां से निकलना पड़ा। पर निकलने से पहले जो बयान या जो बातें उन्होंने कह दी थी या जो कही होंगी या निकलने के बाद कही होंगी, क्योंकि ये बयान जो है कई जगह छप चुका है, कि पुलिस के ऊपर जो है उन्होंने सवाल खड़े कर दिया। पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, पुलिस किसके मुताबिक चल रही है? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि वो सीएम है, गृह मंत्रालय भी उनके मुताबिक आता है और वो बयान दे ही रहे थे और पुलिस से लगातार कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे के नेता ये कहना चाह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस और जो पुलिस जो काम कर रही है वो सही नहीं है। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस पर ही सवाल वो खड़े कर रहे थे, जिस तरीके से तमाम खबरें आ रही हैं। अब ये तमाम बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि महायुति के भीतर ही जो सामंजस्य है वो बराबर नहीं है और लगातार एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ये कोशिश कर रहे होंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की अस्मिता, मराठी लोगों की जो कह सकते हैं पक्ष लेकर के जो बातों को रखना, इस पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर आगे निकल गए तो आने वाले चुनाव में क्या एकनाथ शिंदे को वो वेटेज या वो वजन मिलेगा जो विधानसभा चुनाव में मिला था? क्योंकि बीजेपी के अगर वोटर्स की बात करें तो हिंदी भाषी भी हैं, मराठी भी हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के वोटर्स जो हैं वो हार्डकोर ज्यादातर करके मराठी हैं। और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता या एकनाथ शिंदे चुप रहते हैं, कुछ अपना स्टैंड नहीं लेते या नहीं बोलते, तो आने वाले चुनाव में एकनाथ शिंदे को क्या इससे नुकसान होगा? क्या इसका अंदाजा एकनाथ शिंदे के नेताओं को है? क्या इसीलिए ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं ताकि एक तरीके से अपना पक्ष भी रखा जा सके? देखिए, मराठी के मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर, मराठी अस्मिता को लेकर के हम जो है वो मराठियों के साथ में ही है, महाराष्ट्र के साथ में ही है। तो क्या ये बातें कहने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि राजनीति में हर पार्टी फूंक फूंक का कदम रख रही है। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस लगातार जब भी मीडिया में आते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा कहते हैं। और ऊपर से अगर बात करें राज ठाकरे की तो खुले मन से कहते हैं मारो मेरी वीडियो मत बनाओ। उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार ये कह रही है कि हिंदी भाषा के विरोध में हम नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि महाराष्ट्र के हितों की रक्षा होनी चाहिए, जो अभी की सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही। महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम हो रहा है। तो लगातार उद्धव ठाकरे बीजेपी पे हमलावर हैं। राज ठाकरे चित परिचित अंदाज में जो हमेशा से उनकी राजनीति करने की शैली रही है उस उसी तरीके से नजर आ रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे किधर जाते हैं, क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों, ये महाराष्ट्र की सियासत की बात हो गई। अब देखिए, उद्धव ठाकरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने आज निशिकांत दुबे के बयान पे भी बयान दिया है। जी हाँ, तो निशिकांत दुबे आपको याद होगा, जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है उस पर निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर बिहार आएंगे ये नेता तो पटक पटक कर मारेंगे, बहुत सारी बातें कह दी। बाद में देवेंद्र फडणवीस को भी बचाव में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए वो बात कही थी, बल्कि किसी मराठी समुदाय या किसी मराठी जनता के लिए बात नहीं कही गई थी। बीच बचाव वो कर रहे थे हालांकि।
लेकिन निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा, इस पर महाराष्ट्र की सियासत अब जो है वो बढ़ गई है। अब उद्धव ठाकरे ने ये कहा है, कुछ शब्द का इस्तेमाल किया जो अभी मैं नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फूट डालो, राज करो की नीति अपनाते हैं। बीजेपी को एक तरह से निशाने पर लिया है, जो क्योंकि बीजेपी हमेशा, उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी हमेशा यही करती है, फूट डालो, राज करो। तो फिर से उसने वही शैली अपनाई हुई है और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे पे हमला बोला, क्योंकि बिहार चुनाव है और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि फिर से ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही है। महाराष्ट्र में भी चुनाव है और बिहार में भी चुनाव है, तो ये सब बीजेपी कर रही है। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे अब बीजेपी पे निशाना साधते हुए कह रहे हैं। अभी कल की बात है, आदित्य ठाकरे का भी एक बयान आया था, आपने देखा होगा। उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, हम हिंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो वो चीजें चल रही हैं वो सबको दिख रही हैं। तो आदित्य ठाकरे भी उद्धव ठाकरे ने जो कहा उसी से मिलती-जुलती बात कहते नजर आए। आज संजय राउत ने भी वही बात कही, बोला मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कर रहे थे। हिंदी में बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी का विरोध कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जो कुछ भी चीज़ चल रही है उस पर बीजेपी को निशाने पर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर शरद पवार की एनसीपी दोस्तों, जाते-जाते आपको बता दूँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैं रख रहा हूँ, तो शरद पवार की एनसीपी को भी हम जो है खबर में रख सकते हैं, क्योंकि मुंबई में भी शरद पवार की एनसीपी की तरफ से निशिकांत दुबे का विरोध किया गया है। जो भी बातें निशिकांत दुबे ने कही है, उसका विरोध शरद पवार की एनसीपी ने भी मुंबई में किया है। हालाँकि कुछ रैली भी निकाली गई थी, जहाँ तक मुझे खबर मिली है, जूते मारो रैली निकाली गई थी, जिस पर जो है शरद पवार के कई पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, युवा कार्यकर्ता, जिन्होंने निशिकांत दुबे के इस बयान का खंडन किया और बोला कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है महाराष्ट्र में इस समय गरमाई हुई हैं, चाहे वो महाविकास अघाड़ी के नेता हों, चाहे महायुति के नेता हों, सभी जानते हैं कि ये स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अब यहाँ से जो है वो चुनाव की सुबुगाहट शुरू होगी और जो पार्टी मजबूती से लोगों के सामने अपना पक्ष रखने में या सही तरीके से रणनीति बनाने में कामयाब हो गई, वो अपनी एक इमेज बना के लेके चली जाएगी, क्योंकि अब ये विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये यहाँ के महाराष्ट्र के लोकल चुनाव हैं और इसीलिए हर पार्टी ये चाहती है कि कैसे भी करके हर मुद्दे पर सोच-सोच के फूँक-फूँक कर कदम रखा जाए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।